ना दिखाए उसका दंड भोगना पड़ेगा। अभी समय ठीक हो सकता है, विपरीत समय आए, यह हो सकता है। हाँ, आज श्री ठाकुर जी कह रहे हैं आपने भक्तापराध किया। मन में ही बात हो रही है। जहां तार से तार मिल जाता है, जहां मन से मन मिल जाते हैं, तो सामने वाले को खबर हो जाता है। भले कोई कहीं भी बैठा, यदि मन सच्चा है तो कोसों मील बैठे हुए व्यक्ति को भी बात पता चल जाती है। कई बार फोन पे भी बात होती है तो महाराज कहते हैं आप जो कह रहे थे वो हम बोलना चाह रहे थे, या आप जो बोल रहे हम यही तो बोलना चाह रहे थे। मतलब क्या है, मन मिले हुए हैं। आज गोविंद समझ रहे, बड़ी सुंदर शिक्षा दी है। कह रहे हैं यही तो अपराध किया बाबा। हाँ हाँ, मैंने इन अधर्मियों का, इन दुष्टों का दूषित अन्न खाया है, इसलिए कभी भी गलत पैसा या गलत अन्न नहीं खाना चाहिए। हाँ, लोग कहते हैं महाराज फ्री का है, खाओ पियो मौज करो। हाँ, वो गांठ गांठ से फूट करके निकलेगा। हाँ, ऐसे हजम होने वाला नहीं है। आज कह रहे हैं इन विधर्मी मतलब कौरवों का धन खाया और उसका परिणाम ये हुआ, आपने पाप तो नहीं किया लेकिन भक्तापराध जो महान पाप है। हाँ, इन भाई सती नारी है द्रौपदी, अहिल्या, कुंती, तारा, मंदोदरी, इन सती नारियों में इनकी गिनती होती है। सुलोचना, इनका सुबह शाम स्मरण करना चाहिए। सप्तपुरी, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती शैव सप्तैते मोक्षदायिका, इनका स्मरण करना चाहिए। सुबह शाम उठने से, इनका दर्शन करने से, स्मरण करने से समस्त पापों का हरण हो जाता है। 12 महाभागवतों का अश्वस्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमान, विभीषण, कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवना। सुबह उठकर स्मरण करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। हाँ, और आजकल इन महापुरुषों का ध्यान थोड़ी होता है। आजकल तो सुबह सुबह सबसे पहले उठ करके कितने लाइक आए हैं, कितने कमेंट हुए हैं, सीधे एफबी पे ध्यान जाता है, व्हाट्सएप पे पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं? भगवान, एक दिन भी यदि नेट ना चले तो लगता है कोई खो गया है, कुछ चला गया है। बड़ी चिंता रहती है। हाँ, बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज, आज श्री ठाकुर जी से मधुर चर्चा हुई है। हे कृष्ण, हे मधुसूदन, फिर भी आपने मुझे क्षमा किया ना? क्यों? आपने क्या किया? अरे, आपने प्रतिज्ञा करी, मैंने भी प्रतिज्ञा करी। आपने क्या प्रतिज्ञा की? जो पे मेरे बाण पांडवन के न बेधे प्राण, तो पे कहीं कायर प्रमाण ही बखानियों। जो पे एक बाप हूं को, उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली क्या? इन पांडवों को मैं मार दूंगा। पितामह भीष्म कह रहे हैं, मन मन में चर्चा हो रही गोविंद के सामने। अब अंतिम झांकी है, भगवान खड़े हैं त्रिभंग ललित स्वरूप से, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, और पितामह भीष्म बाणों की सैया में अपलक नेत्रों से सामने खड़े इधर लेटे हुए हैं। आपने भी तो प्रतिज्ञा की थी, तो मैंने भी प्रतिज्ञा की। क्या? जो पे एक बाप को, श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं, सबल स्वपूत हो बे हूं, तो पे काहू भांति शस्त्र करो में न धारिया। मैंने क्या प्रतिज्ञा की कि मैं भी अपने यदि माता पिता का सच्चा हूं तो मैं भी अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा, लेकिन असली मैं निकला, नकली गोविंद आप निकले। कैसे? नो? स्वनिगमपहाय मत प्रतिज्ञा मदिपि कर तुम। मेरी बात को सच करने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। हाँ?
रथ का टूटा हुआ पहिया उठा करके गोविंद दौड़ पड़े आप। हाँ, क्योंकि जब दुर्योधन ने बड़े विचित्र वचन कहे, बड़े अपशब्द कहे, कटु शब्द कहे, तब आप दुखित हो गए। हाँ, हमारी सेना मारी जा रही है, पांडवों की सेना बढ़ी चली आ रही है, आप ये क्या कह रहे हैं? तो कहते हैं ये पांडवों के जीवन का अंतिम सूर्यास्त देख लेना, कल होगा। गोविंद मुझे आज अभी भी याद है, क्या किया आपने? जब मैं शिविर में लटा हुआ था तो द्रौपदी को लेकर के आ गए। भगवान श्री कृष्ण रात में 12 बजे उठे और श्री द्रौपदी जी को कहा, बहन कृष्णा चल, अब ये जीवन का अंतिम समय है, नहीं कल कुछ भी हो सकता है, युद्ध किसी भी निर्णायक मोड़ में पहुंच सकता है, चल। कहा भैया? भगवान कृष्णा कहते हैं द्रौपदी को और चल पड़ी। कहते हैं जूता चप्पल पदत्राण पहने हुए हैं तो पांव से आवाज आती है। गोविंद ने उन जूतियों को अपनी पीतांबरी में लपेट करके अपने काख में दबाया और चल पड़े जहां पितामह भीष्म बैठे। ये बातें चल रही हैं और ध्यान में निमग्न है पितामह भीष्म। दुर्योधन की पत्नी को बुलाया है परम सौभाग्यवती, अखंड सौभाग्यवती भव का वरदान देने के लिए, लेकिन दुर्योधन पत्नी तो नहीं आई। आज ये द्रौपदी गई। बाबा ध्यान में आंख बंद करके बैठे हैं और भगवान ने पहले इसे इशारा कर दिया कि चरणों में सिर रख देना, जोर जोर से चूड़ियां बजाना और बाबा आशीर्वाद देंगे। और शिविर में बैठे हुए पितामह भीष्म, पुरानी चर्चा अभी हो रही है, तो जोर जोर से चूड़ियां बजाई हैं और कल ही प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि 5 बाण 5 पांडवों के जीवन का अंतिम सूर्यास्त कल के युद्ध में निर्णायक स्थिति में पहुंच जाएगा। ये वचन दिया। और जैसे द्रौपदी ने जाकर के चरणों में चूड़ियां बजाई, प्रणाम किया, पितामह भीष्म ने कहा, देवी अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती। द्रौपदी तो रोने लगी। बाबा कल ही आपने युद्ध में संध्या के समय आपने प्रतिज्ञा की है कि मेरे उन 5 पतियों को आप मार देंगे, तो कल जो समस्त सेना के बीच में आपने जो वचन लिए हैं, आपने जो प्रतिज्ञा की है, वो सच मानूं या जो आप अभी कह रहे हैं इसको सच मानूं? तुम कौन हो? मैं आपकी पुत्र वधू द्रौपदी। हो ना हो, ये काम छलिया का हो सकता है, कृष्ण ही ऐसा कर सकता है। अरे कृष्ण जिसके साथ में सदा सर्वदा तुम रहते हो, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, उसका कोई रोम भी टेढ़ा नहीं कर सकता। कहां है छलिया, कहां है कृष्ण? भगवान पीताम्बरी ओढ़े हुए खड़े थे दूर। पितामह भीष्म उठ करके आए और जैसे पीताम्बरी हटाई, जैसे जोर से पीतांबरी खींची, समझ गए ही है महाराज, उनके कांख से द्रौपदी की जूतियां गिरी। अरे कृष्ण क्या कहूं, भक्त के लिए तुम कुछ भी करते हो। और आज तुम इनके साथ में हो, इसलिए मैं क्या, करोड़ों करोड़ों भीष्म पैदा होकर के भी तुम्हारे भक्तों का बाल बांका नहीं कर सकते। जाओ, अभय प्रदान किया मैंने। ऐसी चर्चा हो रही। और आज पितामह ने कहा, प्रभु आप अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं करते, अपनी प्रतिज्ञा तक तोड़ देते हैं, जबकि भगवान कहते हैं मेरी भ्रकुटी भी टेढ़ी हो जाए, इस दुनिया का लय हो सकता है, प्रलय हो सकता है, सुनामी आ सकती है, महाप्रलय हो सकता है। आज पितामह भीष्म कह रहे हैं, गोविंद मुस्कुराओ। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और गोविंद का दर्शन करते हुए पितामह के प्राण धीरे धीरे गोविंद के चरणों में समाहित होने लगे। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो।
तन से निकले, मेरा सारा निकट हो जब प्राण से निकले। इतना तो करी न स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। जल्दी आना हमको न भूल जाना, उस वक्त जल्दी आना हमको न भूल जाना। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, गोविंद दर से निकले, इतना तो करे न स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करे न स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके मेरे प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके जब प्राण तन से निकले, कृष्ण नाम लेके मेरे प्राण तन से निकले, कृष्ण नाम लेके मेरे और भगवान की सप्त प्रदक्षिणा करके आज श्री चरणों में प्राण समाहित हो गए। पांडव आज पहुंचे हैं और दिव्य सुंदर राज्य शासन किया है। अब सप्तद्वीपवती महिम पृथ्वी के राजा बने, दिव्य आयत यज्ञ अनुष्ठान सब कुछ किया है। महाराज अब इधर श्री ठाकुर जी को फिर से बहुत दिन रहे, युधिष्ठिर महाराज ने कहा जाओ छोड़ के आओ कन्हैया को द्वारिका, और आज छोड़ने के लिए गए हैं अर्जुन। आज महाराज बहुत चर्चा हुई है। श्री ठाकुर जी ने अर्जुन से कहा, अर्जुन अब मैं अपनी लीला संवरण करके अपने धराधाम को जाना चाहता हूँ। जो शेष यदुवंशी बचे हैं जो जाना चाहे उनको ले जाओ, नहीं तो 7वें दिन द्वारिका पानी में डूब जाएगी, जलमग्न हो जाएगी। तो कुछ शेष लोगों को अर्जुन लेकर के आ रहे थे, लेकिन कहते हैं कौल भील बन करके ठाकुर जी उस रूप में और सब कुछ लूट लिया। अर्जुन थका हारा। भगवान कहीं जाते आते थोड़े हैं, भगवान तो यही, लेकिन लीला जगत में आते हैं तो ऐसी लीला करते हैं। महाराज अर्जुन बड़े दुखी हो गए, रोते बिलखते दौड़ करके आए। आज युधिष्ठिर ने पूछा क्यों दुखी हो, क्या हुआ? तो बोले महाराज जिन श्री कृष्ण के बल से हमने महाभारत जैसे युद्ध को जीता, जिन्होंने दुर्वासा के सांप से हमारी रक्षा की, जो सदा हमारे अंग संग बनकर के छाया के जैसे रहे, वो श्री कृष्ण हमको छोड़ के चले गए। इतना कहते ही कुंती माँ के प्राण निकल गए। युधिष्ठिर ने कहा हम भी नहीं रहेंगे। अब महाराज कहते हैं अभिमन्यु पुत्र को गद्दी पर बिठाया, जिसका नाम है परीक्षित, विष्णुराज। लेकिन मैं तो कुछ जानता नहीं,
मैं कैसे राज्य शासन करूंगा? बोले नहीं बेटा, हमारी नीतियां हैं, हमारा स्वधर्म है, गौ सेवा करना, संत सेवा करना। कभी भी निंदा चुगली से मुख मोड़ना, निंदा चुगली नहीं करना। और विपन्न को देखना, कितना भी शत्रु क्यों ना हो, यदि तुम्हारी शरण में आ जाए, तुमसे अभय प्रदान करने के लिए कहे तो उसे अवश्य अभय देना, उसकी रक्षा करना, चाहे कुछ भी करना पड़े। महाराज उस शिक्षा को आत्मसात करके आज राज्याभिषेक किया और सीधे सतोपंथ वाले रास्ते पर प्रस्थान कर गए। सीधे कहते हैं पांडव तो गए और महाराज सभी गलते गए, चलते चले गए। बद्रिकाश्रम से आगे सतोपंथ वाले रास्ते पे गए हैं और वहां बर्फ में गल गल के सब मरते गए कि युधिष्ठिर महाराज गए हैं सशरीर, उनके साथ कुत्ता भी गया। लेकिन युधिष्ठिर ने जीवन में जो एक पाप किया या झूठ बोला, उसका परिणाम ये हुआ कि नरक का दर्शन करना पड़ा। झूठ क्या था? अस्वस्थामा हता है, द्रोणाचार्य से झूठ बोला था ना, अस्वस्थामा मारा गया। नरोवा कुंजरोवा, वो नर था कुंजर था पशु ये पता नहीं, यानी झूठ घुमा फिरा करके भी बोलो